आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम ज़ैनब अरशद एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम ज़ू 510 का इकोनॉमिक ज़ूलॉजी का टॉपिक नंबर 24 पढ़ेंगे, दैट इज़ बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन। लास्ट टाइम हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ वाटर फिल्ट्रेशन कौन सी हैं। वाटर फिल्ट्रेशन को करने के लिए, फिल्टर करने के लिए कौन सी हमें मेथड्स और टाइप्स यूज़ की जाती हैं। उसमें हमने एक मैकेनिकल फ़िल्ट्रेशन देखी थी और एक टाइप थी हमारे पास बायोलॉजिकल फ़िल्ट्रेशन, जिसमें हमने स्क्रीन फ़िल्टर्स भी यूज़ किए थे और स्क्रीन मैश जो है वो भी हमने देखी थी। आज हमने जो पढ़नी है वो है बायोलॉजिकल फ़िल्ट्रेशन। बायोलॉजिकल फ़िल्ट्रेशन असल में क्या है कि इसमें ये उन्होंने बयान किया हुआ है बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल। इसमें आप देखेंगे कि नाइट्रोजन का यूज़ कैसे है और वो एज ए बाय प्रोडक्ट जो है वो प्रोटीन का कैसे बनती है और प्रोटीन उससे कैसे बनती है और वो किस तरह रिसाइकिल होकर इन्वायरमेंट में यूज़ हो रही है और इसका हमारे जो पॉइंट के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऊपर क्या जो होता है उसकी इसकी क्वांटिटी का उस पर इफेक्ट होता है। तो नाइट्रोजन जो है यहाँ पर बताया गया कि एडिशनल न्यूट्रेंट है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इज़ फाउंड इन प्रोटीन। ठीक है, सबसे पहले तो नाइट्रोजन जो है ये कहाँ कहाँ मौजूद होती है, प्रोटीन में होती है, न्यूक्लिक एसिड में होती हैं, न्यूक्लिक एसिड एडिनोसिन फास्फेट्स यानी एटीपी, एडीपी, ट्राईफास्फेट वगैरह जो है उनमें मौजूद होती है, पायरीडियन है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं और पिगमेंट्स जो होते हैं उनमें मौजूद होती है। लेकिन यहाँ पर एमसीक्यूज बन रहा है, इन एक्वाकल्चर देयर आर 4 प्राइमरी सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, एक्वाकल्चर में हमें नाइट्रोजन एज ए बाई प्रोडक्ट पे तौर पर हासिल होती है, जो कि एक्वाकल्चर के लिए होगी एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट, उसके वेस्ट के तौर पर काम करेगी और हमारे लिए बाई प्रोडक्ट जो होगा वो हमें मिलेगा और 4 तरीक़ों से मिलती है। ये एमसीक्यूज अपने याद कर लेना है। देयर आर 4 प्राइमरी सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन एक्वाकल्चर। फर्स्ट वन कौन सा है, यूरिया। ठीक है, यूरिया है, यूरिक एसिड है एंड अमाइनो एसिड है जो कि एक्सक्रीटेड किए जाते हैं फिशेस से। ठीक है, कुछ फिशेस जो होती हैं वो जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट है वो किसकी फॉर्म में एक्सक्रीट करती हैं, यूरिया में, यूराइन वगैरह। कुछ जो है वो यूरिक एसिड की शक्ल में और कुछ अमाइनो एसिड की शक्ल में। ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की ऊपर। जितना ज़्यादा पानी मौजूद होगा उतनी आसानी से ये प्रोडक्ट निकलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक डिबर्स फ्रॉम डेड एंड डइंग ऑर्गेनिज्म। कुछ जो होते हैं वाटर के अंदर एक्वाकल्चर सिस्टम के बहुत के छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड हो चुके होते हैं, डाई हो चुके होते हैं। उनकी जो होती है ऑर्गेनिक डिबर्स भी होती है, उनकी बॉडी से जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो डिबर्स की फॉर्म में भी हमें मौजूद होता है, उनके अंदर भी नाइट्रोजन मौजूद होती है ऑर्गेनिक फॉर्म में। नेक्स्ट है अनईटन फीड एंड फिकस। ठीक है, बहुत सारी जो ऑर्गेनिज्म है उनका फिकस मौजूद होता है, खुश्क फॉर्म जो होती है ना पेशाब की जिसे आप कहते हैं फिकस की, वो होती है। और इसमें अनईटन फीड यानी वो खुराक जो अभी किसी ने खाई नहीं है वो सॉलिड फॉर्म में और डिबर्स फॉर्म में चेंज होके बैठ जाती है और उससे भी हमें क्या मिलती है, नाइट्रोजनस जो होती है, नाइट्रोजन जो है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट मिलती है। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजनस गैस फ्रॉम एटमॉस्फेयर। जी, मेन सोर्स जैसे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है, हम इसे डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, ऐसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है। लेकिन नाइट्रोजन को डायरेक्ट हम ऑक्सीजन की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट प्लांट भी यूज़ नहीं कर सकते। नाइट्रोजन को वो किसी और फॉर्म में चेंज करके यूज़ करते हैं, नाइट्रोजनस की किसी और डेरिवेटिव में फॉर्म में। तो ये 4 तरीके थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखने हैं और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी ये चारों जो है आपने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने बताया भी है कि कैसे जो है अमोनिया जो है वो उससे हम नाइट्रोजन जो है वो हासिल करते हैं। या जो फिशेस होती हैं, ठीक है, उनका जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो कि उनका वेस्ट प्रोडक्ट होगा, जो उनका खुराक के मेटाबॉलिज्म के बाद बनेगा और वो उनको अपने जिस्म से निकालना ज़रूरी होता है, जैसे हम इंसानों का निकालना ज़रूरी होता है, वैसे ही उनके अंदर वो कौन सा है, अमोनिया है। सबसे पहले उनके अंदर वो अमोनिया बनता है। ठीक है, अब अमोनिया जो होती है ना, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बड़ी टॉक्सिक फॉर्म है। ठीक है, बड़ी जहरीली फॉर्म है। फिशेस या कोई भी ऑर्गेनिज्म अमोनिया को अपने अंदर टॉक्सिक हालत में नहीं रख सकता, तो वो क्या करेगा, अमोनिया को किसी नॉन टॉक्सिक या लेस टॉक्सिक जो फॉर्म होगी उसमें उसने चेंज करना होगा। तो उसके लिए वो क्या करेगा, अमोनिया को किसी नाइट्रेट में या नाइट्राइट आयंस में चेंज करता है पहले। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये फ़िश दिखाई गई है, इसमें यहाँ पर फ़िश का जो है वो बता रहे हैं कि फ़िकस से में क्या होती है, यहाँ पर जो हमारे पास फ़िकस में से अमोनिया हासिल होती है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। और नाइट्रोसोम्स जो बैक्टीरिया है, ठीक है, ये जो होता है ये उस अमोनिया को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ता है। नाइट्रोसोमोनास जो है ये बैक्टीरिया है। ठीक है, ये आपने याद रखना नेम।
और जब ये नाइट्रोसोमोनास की मौजूदगी में अमोनिया जो फिकस में मौजूद है वो ऑक्सीडेशन उसकी होती है तो वो क्या बनाता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, ऑक्सीजन निकालता है। नाइट्रोबैक्टर जो है ये बैक्टीरिया मज़ीद जो होगा नाइट्रोस ऑक्साइड को किस में चेंज कर देगा, नाइट्राइट आयन में। ठीक है, यहाँ पर दो तरह की आयन्स बननी, एक नाइट्रेट है एक नाइट्राइट है। यही नाइट्रेट है हमारे पास, ये नाइट्राइट है। इसमें पहले जो है नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को किस में चेंज कर रहे हैं, नाइट्राइट में, और फिर किस में चेंज कर रहे हैं, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया इसी नाइट्रेट में, ठीक है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज कर, ये ऊपर लिखा हुआ भी है। तो आपने ये फॉर्म्स जो होती हैं याद रखनी है। तो अमोनिया को वो लेस टॉक्सिक फॉर्म में चेंज करने के लिए किस में चेंज करते हैं, नाइट्राइट में और नाइट्रेट में। तो ये दो फॉर्म जब मिलती हैं तो ये आगे क्या होती हैं, इनका यूज़ क्या है, ये किस तरह वाटर से के अंदर इनकी सोलबिलिटी क्या है, इनका फैक्ट क्या होता है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि अमोनिया है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड नाइट्राइट है और नाइट्रेट है, ये दो वर्ड हैं, ये आप में इसमें कंफ्यूज नहीं होना। NO2 जो होता है ये नाइट्राइट है और NO3 जो है वो नाइट्रेट है। ये हाईली सोल्यूबल इन होती हैं वाटर, ये वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं। अमोनिया जो होती है ये एग्जिस्ट करती है इन वाटर में दो फॉर्म्स के अंदर, इसकी दो शक्लें हैं, दो हालतें हैं, वो डिपेंड कर रही हैं टेम्परेचर पे और वाटर की pH पे। ठीक है, टेम्परेचर चेंज, मुख्तलिफ टेम्परेचर पर अमोनिया जो होगा उसकी हालत जो होगी, उसकी फॉर्म जो होगी वो मुख्तलिफ होगी वाटर और pH की मौजूदगी में। ठीक है, जैसे टेम्परेचर और वाटर की pH चेंज होती है, अमोनिया की जो फॉर्म होती है वाटर के अंदर वो भी चेंज हो जाती है। तो वो क्या कह रहे हैं कि अमोनिया इज़ कन्वर्टेड टू, सबसे पहले अमोनिया को हमने किस में चेंज कर देते हैं, नाइट्रेट में हम चेंज करते हैं, NO3 में, किसके ज़रिए, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस के ज़रिए, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में। एंड ओवरऑल प्रोसेस इज़ नोन एज नाइट्रिफिकेशन। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अमोनिया जो है वो कितनी उसकी फॉर्म्स हैं, ठीक है, MCQs भी आ सकता है, और वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है उसकी फॉर्म्स। और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि अमोनिया से जो है यहाँ पर नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस क्या है वो बयान करें। नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है, वही दोबारा जो ऊपर मैंने बताया, अमोनिया को ऑक्सीजन की मौजूदगी में बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन करके हम क्या बनाते हैं, नाइट्राइट बनाते हैं, ये वाली। तो इसमें जो नाइट्रेट बनाते हैं, सॉरी नाइट्रेट, NO3 नाइट्रेट बनाते हैं। जो NO2 है ये हमारे पास जो होता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ठीक है, ये रिएक्शन के दरमियान में बनता है, फिर जो होता है टूट कर किस में चेंज हो जाता है, NO3 में, जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उसके अंदर चेंज हो जाता है। यानी अमोनिया जो होगी वो पहले इंटरमीडिएट में चेंज होगी वाटर की मौजूदगी में, फिर इसकी हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन की मौजूदगी में वाटर ऐड करेंगे, उसकी डिकम्पोजिशन होगी और फिर उसकी ऑक्सीजनेशन होगी NO2 की। NO2 जो होगा वो किस में चेंज इसको कर देगा, NO3 में। तो ये आपने यहाँ पर इसके याद रखना है, अमोनिया जो है वो मोर टॉक्सिक है और इसकी जो आयन्स हैं वो लेस टॉक्सिक हैं। दिस रिएक्शन नीड, अब इस रिएक्शन को क्या ज़रूरत है, 4.57 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब इस तमाम रिएक्शन को होने के लिए जो ऑक्सीजन वायर है, जितनी हमें ऑक्सीजन चाहिए इस रिएक्शन को होने के लिए, वो है 4.57 ग्राम। ठीक है, ये आपने याद कर लेना है MCQs। ये MCQ अप्रोक्सीमेटली 7.14 ग्राम ऑफ अल्केनेटी एज कैल्शियम कार्बोनेट फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट फैक्टर को यूज़ करके, ठीक है, इसकी 7.14 ग्राम जो अल्किनेटी है जो है कैल्शियम कार्बोनेट की शक्ल में मौजूद होती है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, अल्कलाइन फार्म में है, बेसिक फार्म में है। तो उसकी मौजूदगी में अगर हमने अमोनिया की 1 ग्राम की ऑक्सीडेशन करनी हो तो हमें इसकी 4.57 ग्राम क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ये आपने याद कर रख लेना। ये वही उन्होंने एक रिएक्शन लिखा हुआ है कि अमोनिया जो है वो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की मौजूदगी में नाइट्राइट जो है उसमें चेंज होती है, फिर नाइट्राइट जो है ये इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट है, ये नाइट्रोबैक्टर की मौजूदगी और ऑक्सीजन की मौजूदगी में फाइनल प्रोडक्ट किस में चेंज होता है, नाइट्राइट आयन में। तो ये हमें मिल गया। अब वो कहते हैं कि मैक्सिमम सेफ अनआयोनाइज्ड अमोनिया लेवल इज 0.05 pp बीकर। अब वो क्या कहते हैं, ये इसकी यूनिट है कंसनट्रेशन का, कि हम जितनी है अमोनिया है, कुछ अमोनिया तो हमने आयनाइज कर दी NO3 की शक्ल में, ठीक है, NO3 आयन्स की शक्ल में हमने क्या कर दी, आयनाइज कर दी। अब वो NO3 हमारे लिए क्या है, टॉक्सिक नहीं है, जहरीली नहीं है। लेकिन अगर हम अमोनिया को NO3 फॉर्म में ना रखना चाहें, NH3 की फॉर्म में रखना चाहते हैं, अमोनियम की फॉर्म में ही रखना चाहते हैं, तो फिर उसका लेवल कितना होना चाहिए, 0.025। यानी इतना अगर होगा तो वो टॉक्सिक नहीं होगी, इससे ज़्यादा अगर लेवल हुआ तो वो जहरीली साबित होगी। तो ये सेव जो अमोनियम लेवल है वो कितना है, 0.05। ये अपने MCQ लिए याद रखना है। नेक्स्ट है कि और 1 मिलीग्राम पर लीटर फॉर टोटल अमोनिया नाइट्रोजन फॉर कूल वाटर फिश एंड 2-3 मिलीग्राम फॉर वार्म वाटर फिश। अब उन्होंने एक एक्सटीमेशन जो है अमाउंट बताई है हमें यहाँ पे कि अगर
कूल वाटर फिश है ना, ठीक है, उसके लिए अमोनिया का कितना लेवल होना चाहिए, 1 ग्राम पर लीटर के अंदर अमोनिया का लेवल जो है वो 1 ग्राम होना चाहिए। और पर लीटर वाटर में, ठीक है, वार्म फिश के लिए, ठीक है, वार्म वाटर फिश के लिए, यानी वो फिश जो गर्म पानी में रहती है, वार्म माहौल में रहती है, इन्वायरमेंट में रहती है, उसके लिए अमोनिया का लेवल कितना होना चाहिए, उसके लिए 1 लीटर में अमोनिया का लेवल 2 से 3 मिलीग्राम होना चाहिए। और जो कूल वाटर में रहती है उसके लिए 1 लीटर वाटर में 1 मिलीग्राम होना चाहिए, ठीक है, ये एक एस्टिमेशन है। तो इन्होंने यहाँ पर प्रोडक्शन रेट ऑफ अमोनिया का जो है टोटल अमोनियम जो नाइट्रोजन है वो निकाली हुई है। टोटल TAN का मतलब है टोटल अमोनिया जो प्रोटीन की फॉर्म में है, ठीक है, और प्रोटीन से जो हमें हासिल होता है वो TAN मतलब टोटल अमोनियम नाइट्रोजन, ठीक है, F मल्टीप्लाई बाय PC मल्टीप्लाई बाय 0.092, ये एक उन्होंने यहाँ पर निकाली हुई। अब वहाँ पर हमारे पास F क्या है, F इज़ ए डेली फीडिंग लेवल। F जो है वो फिश का डेली फीडिंग लेवल है, जितना वो खाती है, जितनी वो खुराक खाती है उसके हवाले से। और PC जो है वो उस फीडिंग लेवल के अंदर, ठीक है, उस फीड के अंदर, उस खुराक के अंदर PC जो है वो क्या है, प्रोटीन का कॉन्टैक्ट है। यानी अगर हम एक फ़िश को 100 फीड देते हैं, एक दिन में 100 ग्राम फीड देते हैं, उसके अंदर जो PC है, ठीक है, वो क्या होगा, उस 100 ग्राम खुराक के अंदर PC जो है उस खुराक की प्रोटीन का हिस्सा होगा। यानी 100 ग्राम खुराक में PC कितना है, यानी प्रोटीन की मिकदार कितनी है, ठीक है, एक दिन के अंदर। तो ये उन्होंने निकाली हुई है और ये कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है 0.092। ये इन्होंने इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल जो उसकी वैल्यू है, प्रोडक्शन रेट है अमोनिया का, वो निकाला हुआ है कि यानी अगर वो पर में एक दिन में फीडिंग इतनी करती है और उस फीडिंग में उसकी जितनी फीडिंग की है, उसने खुराक खाई है वो लिखेंगे, साथ उसको उस खुराक के अंदर जितनी टोटल है प्रोटीन की अमाउंट है वो लिखेंगे, और साथ है 0.092 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो प्रोडक्ट आएगा वो उस फीडिंग के नतीजे में पैदा होने वाली जो अमोनिया होगी उसका प्रोडक्शन रेट होगा कि इतनी इसने अमोनिया जो है इसके जिस्म में प्रोडक्ट हुई है। नेक्स्ट हमारे पास जो है टॉपिक नंबर 25 है, टोटल अमोनिया नाइट्रोजन कंसनट्रेशन वेरीज विद टेम्परेचर, ठीक है। TNA जो हमने पीछे पढ़ा है, TNA जो है वो किसके साथ चेंज हो रहा है, टेम्परेचर के साथ उसमें तब्दीलियाँ आनी। टेम्परेचर चेंज होगा तो टोटल अमोनिया नाइट्रोजन का जो लेवल है, कंसनट्रेशन है, वो भी चेंज हो जाएगी। जहाँ पर उन्होंने बताया है कि टोटल अमोनिया नाइट्रोजन इज़ ए मेजर ऑफ अमोनिया एंड द अमोनियन लेवल्स इन दी वाटर, कि टोटल अमोनियम नाइट्रोजन क्या है, अमोनिया को मेजर करना है कि वाटर के अंदर अमोनिया और उसकी आयंस की कंसंट्रेशन है कितनी है। द रेशियो ऑफ अमोनिया एंड अमोनियम वेरीज इन इक्विलिब्रियम डिटरमिन्ड बाय pH एंड वाटर टेम्परेचर। जिस वाटर के अंदर अमोनिया मौजूद है उसके वाटर की जो pH है वो कितनी है, उसके टेम्परेचर कितना है, उसके हवाले से जो अमोनिया होती है वो चेंज होती रहती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर उन्होंने हमें जो है वो एक एस्टिमेट ग्राफ दिखाया है, अगर आपको सही नज़र आ रहा है, यहाँ पर pH, ये एक्स एक्सिस पे उन्होंने pH लिखी हुई है वाटर की, और वाई एक्सिस पे उन्होंने क्या लिखी हुई है, परसेंटेज लिखी हुई है ये अमोनिया की, ठीक है, तो टोटल अमोनियम नाइट्रोजन की। तो साथ उन्होंने टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री टू 30 डिग्री। कहते हैं कि अगर 0% हो टोटल अमोनियम नाइट्रोजन की तो उसकी pH कितनी होगी, 0 या 5। और जहाँ से जैसे pH बढ़ती जा रही है उसकी क्या हो रही है, वैल्यू देखें वेरीज करती जा रही है, नीचे से ऊपर करती जा रहा है कर्व, जिससे हमें पता चल रहा है कि वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, वैल्यू मुसलसल क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो pH वेरीज करने से उसकी वैल्यू में चेंज आ रही है, तो वो परसेंटेज में उन्होंने अमोनिया को शो किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास है परसेंटेज ऑफ टोटल अमोनिया इन दी अनआयनाइज्ड फॉर्म। अगर अमोनिया को हमने आयनाइज करके उसके आयंस में चेंज ना किया हो, उस वक्त उसकी जो परसेंटेज है टेम्परेचर और pH के हवाले से, चेंजिंग के हवाले से कितनी होगी। मिसाल के तौर पर अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में अगर हम देखें 50 हो, ठीक है, वाटर का, जिस वाटर में अमोनिया मौजूद है अनआयनाइज्ड में, यानी NH3 में एक वाटर है हमारे पास, ठीक है, वाटर सोर्स में NH3 मौजूद है, ठीक है, अमोनिया मौजूद है, किसकी फॉर्म में, अनआयनाइज्ड फॉर्म है उसकी, और उसका टेम्परेचर कितना है वाटर का, 50 फ़ारेनहाइट है, उसकी pH कितनी है, 0.19 है, ठीक है, और परसेंटेज अमोनिया उसके अंदर कितनी फिर मौजूद होगी, 1.83 से लेके 15.7 तक के दरमियान उसकी अमोनियम की परसेंटेज होनी चाहिए। टेम्परेचर देखें 50 था तो उसकी कितनी परसेंटेज थी अमोनिया की, 1 से लेके 15 तक वेरीज कर रही थी। फिर जब टेम्परेचर हमने 68 किया है, उसकी pH 0 से 4 तक 0.4 तक बढ़ गई है, और 3 से परसेंटेज अमोनिया की जो परसेंटेज है वो 3 से
28 तक हो गई है, यानी परसेंटेज जो है अमोनिया की बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, पीएच बढ़ती जा रही है, अमोनिया की परसेंटेज क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास इधर इन्होंने एक ग्राफ दिखाया हुआ है कि नाइट्रोजनस कंपाउंड एक्सेप्टेबल रेंज, यानी कितना नाइट्रोजन कंपाउंड है जो कि एक बॉडी बर्दाश्त कर सकता है। नाइट्रोजनस कंपाउंड ज़्यादा हो जाए बॉडी में तो वो टॉक्सिसिटी काज कर देते हैं, जहरीलियत काज कर देते हैं, जिससे डेथ हो सकती है। तो क्या है, टॉक्सिसिटी लेवल को कम करना ज़रूरी है, नाइट्रोजन को जिस्म से बाहर निकलना ज़रूरी है इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली हमने ये देखना है कि यहाँ पर कितना लेवल है जो एक्सेप्टेबल रेंज है, कहाँ से लेकर कहाँ तक जो अमोनिया है वो हमारे लिए बर्दाश्त के काबिल है, जितनी हम वो यूज़ कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उन्होंने एक ये हमारे पास ग्राफ दिखाया हुआ, यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ कि एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड कितनी है, 3। ठीक है, यहाँ पर अगर अमोनिया मौजूद हो, सिर्फ अमोनिया मौजूद हो तो अमोनिया की एक्सेप्टेबल रेंज कितनी है, 0.03। हमारी बॉडी में 0.03 तक अमोनिया काबिल कबूल है। इससे ज़्यादा होगी तो वो हमारे लिए जहरीलियत काज करेगी। अगर वो अमोनिया को हमने नाइट्राइट में चेंज कर दिया, NH2 में चेंज कर दिया, ठीक है, तो इस अगर ऑयल में चेंज किया तो वो कितनी हमारे लिए काबिल कबूल है, 0.1। ठीक है, और नाइट्राइट में अगर चेंज कर दें, NH3 में अमोनिया चेंज हो जाए, ठीक है, तो उस वक्त उसकी का एक्सेप्टेबल लेवल जो ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड उसके अंदर कितने होने चाहिए, 3.0 मिलीग्राम में। ठीक है, मिलीग्राम में पर लीटर ऑफ वाटर की हम बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ बायोफिल्टर यूज्ड। ठीक है, तो ये हमने बताना कॉमनली यूज्ड इन कमर्शियली इंटेंसिव रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। और अब जो मोस्टली बायोफिल्टर्स की अब टाइप्स आ रही हैं, जो हमने यहाँ पर उन्होंने नाम लिखे हुए, एक है ट्रिकलिंग फिल्टर्स है, फ्लोटिंग बीड्स फिल्टर है, फ्लूइडाइज्ड बेड फिल्टर्स है, डाउन फ्लो माइक्रो बेड फिल्टर है। इनकी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ ताकि ये मशीनरी है जो कि बायोफिल्टर्स के तौर पर यूज़ होती है। 1 मिनट में आपको इसकी मशीनरी जो है वो दिखाती हूँ जी। तो जो पहला बायोफिल्टर पढ़ा था वो है ट्रिकलिंग फिल्टर्स फंक्शन। ये आपको नज़र आ रहा है कि तो पिक्चर में ट्रिकलिंग फ़िल्टर फंक्शन है। ये एक मशीनरी है जो आपको उन्होंने ट्रिकलिंग फ़िल्टर फंक्शन एज ए बायोफिल्टर्स के तौर पर यूज़ होता है। इसमें नीचे जो होता है एफिलेंट डाला जाता है, सोल्यूशन डाला जाता है। एफिलेंट की लेयर के ऊपर जो है एयर जो होती है उसके लिए एंटर होने का रास्ता बनाया जाता है। उसके ऊपर हम छोटे छोटे स्टोन्स लगा देते हैं, ठीक है, जिसमें हम वाटर फिर क्या करेंगे, इसके अंदर से हम जैसे ही वाटर गुजारेंगे तो वाटर जैसे गुजरेगा, जो छोटे छोटे हमने स्टोन और बीड्स लगाई होती हैं, ठीक है, तो जो वाटर के अंदर जो भी बायोफिल्टर जब हम कर रहे होते हैं, जो एक्वाकल्चर का वाटर होगा उसके अंदर जितनी भी कंटामिनेशन होगी, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट होगा, वो अंदर बैठ जाएगा, ठीक है, साफ़ हो जाएगा और पानी जो होगा साफ़ वो नीचे बहता हुआ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये इसकी है। ये मैं सिर्फ पिक्टोरिकली आपके जहन में कंसेप्ट क्लियर करने के लिए दिखा रही हूँ। ये पिक्चर आपके जो बुक है उसमें शामिल नहीं है, जस्ट आपकी ट्रिकलिंग फ़िल्टर का नाम लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है वो भी आप देख लें कि ये दूसरा हमारे पास है। दूसरा हमारे पास फ़िल्टर था और सेकंड वन है हमारे पास फ्लोटिंग बीड फिल्टर्स और फ्लूइडाइज्ड बीड फिल्टर्स। ये तकरीबन सब जो हैं सेम ही है, इनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है ये बिल्कुल सेम। ठीक है, ये है सेकंड वन हमारा बीड फिल्टर्स वाला। और ये देखें, ये बीड्स बनी इतनी छोटी छोटी, ठीक है, इन बीड्स को हम एक छोटे से जार में डाल देते हैं। ठीक है, समझ लें एक छोटा सा ऐसे हमारे पास जार है, उनके अंदर हमने ये बीड्स लगाई हुई हैं इस तरह करके। जैसे ही हम उनके ऊपर से वाटर गुजारते हैं, बीड्स के अंदर क्या रह जाती हैं, कंटामिनेशन वाली चीज़ें जो हैं वो इन बीड्स के अंदर रह जाती हैं और साफ़ वाटर जो होता है वो नीचे फ़्लो आउट जो है कर जाता है। तो इस तरह जो है ये वाटर जो होता है वो फ़िल्टर हो जाता है। तो एक और हमारे पास ये नज़र आ रहा है आपको फ़िल्टर वाला बीड्स वाला, ठीक है, ये वाला बीड्स जो है इसमें देखिए ऊपर क्या बनी हुई है, बीड्स बनी हुई है, नीचे जो है वो ट्यूब्स बनी हुई हैं। इन बीड्स के ऊपर क्या है, जैसे ही हम पानी डालेंगे, ठीक है, इस ट्यूब के अंदर हम पानी डालेंगे, ये जो ब्लू कलर भी आपको बीड्स नज़र आ रही हैं, ये जो बीड्स होंगी इसके साथ जो होगा वेस्ट मटेरियल और कोई कंटामिनेशंस हैं वाटर के अंदर वो अटैच हो जाएंगे और वाटर जो होगा वो फ्लो करके साफ़ सुथरा मशीनरी से बाहर आ जाएगा और इस तरह वो साफ़ हो जाएगा वाटर। तो ये एक मशीनरी थी हमारे पास, ठीक है, तो ये भी आपको नज़र आ रही है और ये भी आपको नज़र आ रहा है, ये भी सेम वो ही है। तो ये 3-4 पिक्चर्स हैं जिनके ट्यूब के अंदर हम वाटर डालते हैं और ये अंदर जो होता है जो सिस्टम लगा होता है बीड्स का, वो वाटर को क्या कर देते हैं, प्योरीफाई कर देते हैं। तो ये जो चारों टाइप्स थे उनके नाम थे जो मैंने आपको भी बताए हैं। तो ये उनकी पिक्चर्स थी, ये आप
जी, तो यहाँ से ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि नेम द टाइप्स ऑफ बायोफिल्टर। ठीक है, जो बायोफिल्टर के नेम है वो अपने चारों याद रखने हैं, जो कि मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाए थे। और ये वाली नाइट्रोजन से कंपाउंड्स के एक्सेप्टेबल रेंज कितनी है, अमोनिया की एक्सेप्टेबल रेंज कितनी है, 0.03 है, और नाइट्राइट की 0.1 है, और नाइट्रेट की 3 है। ठीक है, पर ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के अंदर। नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो MCQs हमने देखे वो भी आपने याद रखना है कि जो कितनी जो है नीड होती है रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन 4.57। तो ये कुछ MCQs थे और कुछ पॉइंट थे जो आपसे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो तक दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे।